29 दिसंबर का दिन बिहार की राजनीति के लिए सबसे बड़ा दिन साबित हो सकता है, या फिर यूं कहें कि 29 दिसंबर को बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई चौथी बैठक में कोई पद, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली और ना ही इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग जैसे मसलों पर कोई फैसला ले पाई, जैसा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फैसला हो जाए। और इसके तुरंत बाद बिहार की सियासत में उथल पुथल जो है वो शुरू होने की संभावनाएं दिखने लगी है। चूंकि नीतीश कुमार बैठक के तुरंत बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की एक साथ बैठक बुलाई है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल होने की संभावना जो है वो दिखने लगी है। दरअसल जानकारी के अनुसार यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उन्हें कार्य मुक्त किया जा सकता है। अब सवाल है कि ललन सिंह के बदले कौन होगा और ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया जाएगा। तो नीतीश कुमार को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि नीतीश कुमार एक तीर से एक नहीं कई निशान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ललन सिंह के बदले कौन होगा, इसकी चर्चा भी होने लगी है। आपको मालूम है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं और खास तौर पे अति पिछड़ों की राजनीति नीतीश कुमार के लिए एक अहम हिस्सा है। जब से जाति जनगणना हुई और नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे कराई, आंकड़े सार्वजनिक कर दिए, जिसमें यह पता चला कि बिहार में कुल 36% अति पिछड़ों की आबादी है। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, जिन्हें नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से राज्यसभा भेजा है, वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं, तो ललन सिंह के बदले उन्हें इस पद पर, इस कुर्सी पर यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू का बनाया जा सकता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि चूंकि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ और आज की तारीख में पार्टी के अंदर कई नेताओं की नाराजगी जो है वो खुले तौर पर देखने को मिलती है। तो ललन सिंह अगर ये पद छोड़ देते हैं, उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाता है, तो पार्टी के अंदर जो मतभेद है वो खत्म हो सकती है। इसके अलावा ललन सिंह भी चाहते हैं कि वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे, क्योंकि उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है। मुंगेर उनका क्षेत्र है और मुंगेर से वो लगातार जो है वो 24 को लेकर तैयारियों में भी जुट गए हैं। तो ऐसे में ललन सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो फिर उनके लिए मुंगेर से चुनाव लड़ना थोड़ा कठिन हो सकता है। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो वो बाकी कामों में पार्टी और गठबंधन के साथ इधर उधर घूमते रहेंगे, वो मुंगेर को समय नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में ललन सिंह भी चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी जो है वो छोड़ दें, चूंकि हम अपने चुनावी क्षेत्र में ध्यान दें, चूंकि 24 का चुनाव है और बेहद चुनौतीपूर्ण हर एक सीट है। तीसरी बड़ी बात जो बताई जा रही है कि इसके पीछे अति पिछड़ों को साधने की एक बड़ी कोशिश नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश कुमार अति पिछड़ों की राजनीति, चूंकि बिहार और देश की राजनीति अति पिछड़ों पर केंद्रित है, तो ऐसे में नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे कराई जिसमें 36% बिहार में अति पिछड़ों की संख्या बताई गई। तो ऐसे में नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर, जिनके नाम की राजनीति नीतीश कुमार अक्सर करते हैं, उनका नाम अक्सर वो लेते हैं, उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को यह पद देकर, इस पद पर बैठाकर यह मैसेज देंगे कि वो अति पिछड़ों के कितने बड़े हितैषी है, कि कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति, महानायक राजनीति के, उनके परिवार के सदस्य को, उनके बेटे को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी देकर अति पिछड़ों में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी करेंगे। नीतीश कुमार के इस एक तीर से कई निशान होने की संभावना जो है वो दिख रही है। तो ऐसे में चर्चा है कि दिल्ली में जो बैठक बुलाई गई है राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं और वो अति पिछड़ों को साधने के लिए, अति पिछड़ों को यह एहसास दिलाने के लिए कि जेडीयू और ये जो सरकार है वो अति पिछड़े हितैषी है। हालांकि नीतीश कुमार ने जाति सर्वे कराकर यह बता दिया है, लेकिन अब बारी है एक ऐसे नेताओं को बैठाने का जिससे पार्टी के अंदर जो मतभेद है वो खत्म हो जाए, जो गुटबाजी है वो खत्म हो जाए। क्योंकि नीतीश कुमार अब किसी भी हाल में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू एकजुट हो, मजबूत हो, जो गुटबाजी है वो खत्म हो जाए। अगर ललन सिंह के कारण गुटबाजी हो रही है तो ललन सिंह को वो मना लेंगे, ललन सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, ललन सिंह को अध्यक्ष के पद से कुछ दिनों के लिए हटा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि भाई आप हट जाइए, पार्टी हित में होगा। और ललन सिंह मान भी जाएंगे, चूंकि ललन सिंह को
मुंगेर का चुनाव भी देखना है और ऐसे में अध्यक्ष रहेंगे तो फिर उनके लिए मुंगेर में समय दे पाना संकट भरा हो सकता है। तो इन तमाम कड़ी ऐसे हैं जिन कड़ियों के आधार पर, जिन बातों के आधार पर यह चर्चा जो है वो हो रही है कि ललन सिंह कार्यमुक्त हो सकते हैं, ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। ये चर्चा जो है वो राजनीतिक गलियारों में होने लगी है। तो सभी को इंतजार है 29 तारीख, वो दिन जब दिल्ली में तमाम नेताओं के साथ नीतीश कुमार बैठेंगे, चाय नाश्ता के बाद बड़ा फैसला लेंगे। उस फैसले को सभी को इंतजार है। बहरहाल नीतीश कुमार कब क्या कौन सा फैसला ले वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। लेकिन राजनीति को जानने समझने वाले लोग समय समय पर आकलन जो है वो करते रहते हैं। कई बार यह आकलन सटीक साबित होता है तो कई बार दूर दूर तक कोई उससे मेलजोल नहीं खाता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।